स्वागत है। और जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के अध्ययन को जारी रखे हुए और कल हमने अध्याय 10 में एक बलि स्वर्गदूत को देखा था जिसके दाहिने हाथ में एक खुली हुई पुस्तक थी और यूहन्ना से कहा गया उस पुस्तक को ले और खा ले, वो तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी लेकिन तेरे पेट को कड़वा करेगी। और यूहन्ना ने ऐसे ही किया और उसे कहा गया कि तुझे राष्ट्रों और जातियों और लोगों पर भविष्यवाणी करनी है। आज जो है उसका कंटिन्यूएशन हिस्सा जो है अध्याय 11 जो है प्रकाशित वाक्य का, उसके पहले 14 आयतें हैं। सो 1 से 14 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11वां अध्याय। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत मार, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोंदेंगे। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाए। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और वे एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए। और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भिंडोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भिंडोल से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ये वो दूसरी विपत्ति थी। छठे स्वर्गदूत के दूरी फूकने पर जो है हमने देखा था कि वे 4 स्वर्गदूत जो फरात नदी पर बंधे थे खोल दिए गए कि शैतान के लोगों को हानि पहुंचाए। और उसमें से दूसरी विपत्ति जो 11वें अध्याय में दी गई है उसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। तो आए मेरे साथ चलें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 से 14 आयत। और यूहन्ना ये बोलता है कि मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। फिर से एंजल शब्द के लिए जिलॉस, वे लोग, वे क्रिएचर जो परमेश्वर के वचन को बताते हैं, अनाउंस करते हैं। उठ, अंग्रेजी में शब्द आया है राइज, जागो, और उठ और जाग। और
मंदिर के लिए जो शब्द आया है वो नाओस हम देख चुके हैं। इसका मतलब होता है हैबिटेशन ऑफ गॉड। और जब मूसा को तंबू बनाने के लिए कहा गया, सो उससे कहा गया जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बना। और परमेश्वर का मंदिर, अब उसका अर्थ जो है यहाँ लिखा है। हमारे दिमाग में ये पिक्चर है कि वो चार दीवारी होगी, जैसे हमारे पृथ्वी के चर्च होते हैं वैसा कुछ होगा, शायद बड़े रूपों में हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका मतलब है, मंदिर का मतलब है हैबिटेशन ऑफ गॉड। नाउस उसके लिए शब्द है। अब हैबिटेशन मतलब वहां जहां परमेश्वर रहते हैं। और परमेश्वर एक लिमिटेड ऐसा वो नहीं है कि जैसे हम मनुष्यों के जैसा, जिसमें दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पांव लिमिटेड है। परमेश्वर अनलिमिटेड है। इसीलिए बाइबल में कहा गया वो स्वर्गों में भी नहीं समाता। सो अब हैबिटेशन ऑफ गॉड मतलब वो स्वर्गों में भी नहीं समाता, तो पूरा स्वर्ग जो है उसका मंदिर है, एक पर्टिकुलर जगह नहीं। इसीलिए बाद में यूहन्ना इस चीज को क्लियर कर पाया। उसने कहा मैंने स्वर्ग में कोई मंदिर, क्योंकि यूहन्ना के भी दिमाग में वही मंदिर की जो है इमेज थी। उसने कहा मैंने स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वहां का मंदिर है। अब सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर के उजाले से उस जगह में रोशनी हो रही है और मेमना उसका दीपक है। सो जो स्वर्ग है वो पूरा स्वर्ग परमेश्वर का रहने का स्थान है। वो सब जगह एक समय में एक साथ जो है परमेश्वर का एक गुण है, ओमनी प्रेजेंस। सब जगह में एक साथ जो है वो प्रेजेंट होता है। और वेदी के लिए थुसियास टीरियन, वो जगह जहां से हम लोग मतलब मनुष्य लोग परमेश्वर के समीप जाते हैं, अप्रोच करते हैं। अल्टर अंग्रेजी में वो शब्द है, वेदी जो है हिंदी में, और आराधना। और मैंने आपको बताया था दो शब्द हैं, वर्शिप और प्रेज। परमेश्वर जब अंदर आ जाता है किसी व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति का अपने आप कोई कंट्रोल नहीं रहता है, और वो कई बार अन्य भाषा बोलने लगता है, कई बार जो है भविष्यवाणी करने लगता है, जिसका वर्णन बाइबल में है। ये वर्शिप है, ये वर्शिप है। और प्रेज मतलब जब परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, और जैसे यशायाह बोलता मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर विराजमान देखा तो मैं मुंह के बल गिर पड़ा और उसकी आराधना करी। तो वहां जो शब्द है वो है प्रेज, वो है शब्द प्रेज। सो प्रेज और वर्शिप में हमको फर्क समझ में आ गया, टेम्पल में समझ में आ गया, अल्टर समझ में आ गया, एंजल समझ में आ गया। और अगला हिस्सा, उसने मुझसे उस दूत ने मुझसे कहा कि उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। एक लग्गी सा के समान एक सरकंडा दिया गया, और ये काम जो है उसने यूहन्ना को कहा। वो खुद भी कर सकता था और उसके डाटा यूहन्ना को बता देता, लेकिन कई चीजें जो है जैसे सुसमाचार के लिए कई लोगों को परमेश्वर ने ये जिम्मेवारी दी कि वे पृथ्वी पर परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाएं, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी वंदना करें। जबकि स्वर्ग में ये सब कुछ 24 घंटे जारी है। मैं बार बार बोलता रहा हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम पृथ्वी के लोग परमेश्वर की आराधना करने पाते हैं, उसके वचन में से पढ़ने पाते हैं, उससे प्रार्थना करने पाते हैं, जबकि हम में योग्यता नहीं है।
हम में वो पवित्रता नहीं है। हम में से किसी को परमेश्वर के स्वर्ग का स्तर नहीं मालूम है, स्टैंडर्ड नहीं मालूम है। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, स्वर्गीय लैंग्वेज क्या है, स्वर्गीय भाषा क्या है। परमेश्वर के सामने जैसे हमने देखा था कि 4 प्राणी, 24 प्राचीन, फिर स्वर्गदूत, फिर हमारे लेवल है। स्वर्ग में परमेश्वर ने जब ऐसा किया तो पृथ्वी पर कुछ लोगों को अपनी सेवा में शामिल किया, और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ काम करने पाते हैं। हम एक तिनका भी हो उसके लिए काम करने के लिए, तो भी मैं बोलूंगा ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। अपने आप को धन्य समझें कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का नाम अशुद्ध होठों से ले पा रहे हैं। और परमेश्वर ने जो है मंदिर में भजन करने वालों को बोला कि नाप इन लोगों को नाप ले। लग्गी का सा एक डंडा, मेजर जो है वो दिया गया, और ये मेजर जो है बोला कि नाप ले। ये भव्य मंदिर, यहाँ हमको जो मंदिर है वो एक बिल्डिंग के रूप में, वास्तविकता ये कि पूरा स्वर्ग जो है, और स्वर्गों में भी परमेश्वर नहीं समाता, इसलिए कहा गया है ड्वेलिंग प्लेस, इनहेबिटेंट्स ऑफ गॉड। उसको कहा गया नाप। और लिखा है, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे और उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 2 महत्वपूर्ण चीज। पहली चीज, बाहरी आंगन अन्य जातियों को दिया गया है, मतलब परमेश्वर के मंदिर में एक स्थान ऐसा भी जो गैर चुने हुओं को दिया गया, अन्य जातियों को, जिनके लिए शब्द आया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक, 42 महीने, यदि एक साल में 12 महीने हैं तो 3 साल में 36 और 6 42, तो मतलब 3.5 साल का समय, 3.5 साल तक का समय, नंबर 1। और वे पवित्र नगर को अपने पांव तले रौंदेंगे, मतलब अन्य जाति लोग परमेश्वर के नगर को 3.5 साल तक तहस नहस करते रहेंगे। और ये जो घटना हो रही है वो फिर से एंटी क्राइस्ट के राज्य में जब मंदिर बन चुका है, तो पहले 3.5 साल में उस एंटी क्राइस्ट ने मसीह के मंदिर को बनाने दिया, और अगले 3.5 साल में जो है अन्य जातियां परमेश्वर के उस मंदिर को रौंदने लगी, और परमेश्वर ने ये अलाउ किया। यदि परमेश्वर चाहता तो ये नहीं करने देता, लेकिन परमेश्वर ने अलाउ किया, और अन्य जातियों ने उस मंदिर को तहस नहस कर दिया इस 3.5 साल में। और अन्य जातियों के लिए जो शब्द आया है जेंटाइल्स, और ग्रीक शब्द है एथेनोस, मतलब लोग, राष्ट्र, सब मिलकर परमेश्वर के मंदिर को एक मन से जो है तहस नहस करेंगे। और पवित्र शब्द के लिए शब्द आया है होली, अंग्रेजी में हेगियोस, मतलब पाप से अलग किया हुआ, सेपरेटेड, अलगाव का जीवन। और अपने पांव तले के लिए पैटियो, पांव तले रौंदेंगे, नष्ट कर देंगे, तहस नहस कर देंगे इस पृथ्वी के मंदिर को, जो पवित्र नगर यरूशलेम में। और उन दिनों में, मतलब उन 3.5 साल में प्रभु बोलता है कि मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन
तक भविष्यवाणी करें। अब फिर से एक और संख्या आई है, 1260 दिन। आपको मैं बता दूं, यदि 365 और 365 हुए तो 730 दिन, और फिर उसमें 65 और जोड़ें तो 795 और 1095, और फिर से आधे दिन या आधा वर्ष जोड़ें, सो 3.5 साल का आधा साल, 365 का आधा, सो लगभग जो है 150 दिन तो 300 के हिसाब से हो गए, और 65 का आधा मतलब 32 या 33, सो 150 और 33 जो है वो करीब जो है 60 दिन का, और हर चौथे साल में हमको मालूम है एक दिन बढ़ जाता है। सो इस रीति से 1260 दिन, मतलब यहां दिन दिए हुए हैं, इसके पहले वाली आयत में 3.5 साल मतलब 42 महीने, और 42 महीने में दिन होते हैं 1260 दिन। मतलब बात परमेश्वर वहीं की वहीं कर रहे हैं कि उन बच्चे कुचे 3.5 साल में मैं अपने 2 गवाहों को ये आज्ञा दूंगा कि वे भविष्यवाणी करें, वे भविष्यवाणी करें। हालांकि ये वो समय रहेगा जब न पवित्र आत्मा है, न परमेश्वर का वचन है, न परमेश्वर के लोग हैं, और आपको सही और गलत बताने वाले लोग नहीं रहेंगे। तब भी परमेश्वर ने यह दया करी कि 2 लोगों को रखा। अब ये 2 जो लोग हैं वो ऐसा बाइबल के स्कॉलर कहते हैं कि ये 2 लोग एलिया और हनोक हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों व्यक्तियों ने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, और जजमेंट सीट के सामने, उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के पहले हर व्यक्ति की मृत्यु और फिर न्याय का होना निश्चित है। इसलिए इन 2 विटनेस के लिए कहा गया है हनोक और एलिया। हनोक और एलिया जो है ये वो 2 व्यक्ति जो है गवाही के लिए शब्द आया है मार्टस, ये परमेश्वर की गवाही देंगे, ये पृथ्वी के सामने खड़े रहेंगे, ये उस समय पृथ्वी के लोगों को उदाहरण के रूप में रहेंगे। और वे जो है लिखा है कि टाट ओढ़े हुए, सैक क्लॉथ, मतलब जो कुछ हो रहा होगा उसके विरुद्ध में गवाही देंगे। अपनी गवाही तो देंगे ही देंगे, लेकिन ये भी बताएंगे कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। सो ये वो 2 व्यक्ति अंत के दिनों में, उस 3.5 साल में, उस 1260 दिनों में, ये परमेश्वर के 2 व्यक्ति जो है गवाही देंगे। और जैसा मैंने बताया, ये 2 व्यक्ति एलिया और हनोक हो सकते हैं, जिन्होंने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा, और वे अंत के दिनों में पृथ्वी पर गवाही देने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे गए। ये व्यक्ति उस शैतान के सिंहासन के सामने जो उन दिनों में होगा, एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, उस समय ये 2 गवाह खड़े होंगे, परमेश्वर के बातें बताएंगे। सारे यरूशलेम में, सारी दुनिया में लोग इनको देखेंगे, और ये इतने पावरफुल हैं कि जो चाहे, चाहे स्वर्ग से आग बरसा दें, चाहे तारों को गिरा दें, चाहे भूकंप ला दें, चाहे अकाल ला दें, चाहे मरी ला दें, चाहे बाढ़ ला दें, जो ये चाहे वैसा होगा। और ये 2 गवाह अंत के दिनों में खड़े होंगे। ये 2 गवाह जो है इस पृथ्वी के
लिए अंतिम चेतावनी रहेगी, अंतिम चेतावनी रहेगी। ये परमेश्वर के दो गवाह जो पृथ्वी के आरंभ से थे, और ये वे हैं जैतून के दो पेड़ और दो दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। प्रभु के लिए जो शब्द आया है वो थियोस, हम बार बार देख चुके हैं और अब सबको याद हो जाना चाहिए अब ये शब्द थियोस। और ये वो जैतून के दो वृक्ष हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं और गवाही देते हैं कि स्वर्ग में ये जैतून के दो वृक्ष, ये वो दो दीपक जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, ये उन दिनों जो है पृथ्वी पर भेजे जाएंगे कि ये प्रभु के वचन को बताएं, सत्य बताएं। और लिखा है आयत नंबर 5 में कि यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। किसी में ताकत नहीं है कि इन दोनों को रोक सके, और इनके मुंह से आग निकलती है। एक जो इनको हानि पहुंचाना चाहेगा वो इसी रीति से मार डाला जाएगा। और इनको क्या जो है लिखा गया है कि इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, मतलब ऊपर ऊपर की विपत्ति आए, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे बादलों पर, मध्य आकाश में, और उन्हें सब पानी पर, मतलब पृथ्वी पर भी अधिकार है कि उसे लहू बना दे, और जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाए, चाहे स्वर्ग की, चाहे पृथ्वी की, चाहे मध्य आकाश की, चाहे समुद्र की, जो चाहे वे आपत्ति ला सकते हैं। इन्हें ये अधिकार है, पावर है। और पावर के लिए शब्द आया एक्सुयूसिया, जो परमेश्वर की ओर से शक्ति दी गई वो पावर है। और स्वर्ग से की विपत्तियां, ओरेनोस, स्वर्ग के लिए शब्द आया ओरेनोस, स्वर्ग से विपत्तियां ला सके, लहू बना दे पानी को, हेमा, लहू के लिए शब्द आया हेमा। और उनके दिनों में लिखा है जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जो है उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। अब परमेश्वर ने अलाउ किया कि जो पशु, जो शैतान की त्रिएकता का, जिसको आगे हम 12 और 13 अध्याय में देखेंगे कि शैतान की अपनी त्रिएकता, तो जो पशु अथाह कुंड में से निकलेगा वो उनसे लड़ेगा और उन पर जय भी प्राप्त करेगा, और जय प्राप्त करके उन्हें मार डालेगा। कोई व्यक्ति पृथ्वी का इतना ताकतवर नहीं था कि इन दोनों परमेश्वर के गवाहों के विरुद्ध जो है आए, लेकिन वो शैतान जो है उन पर जय प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया और पृथ्वी पर उन्हें मार डाले जाने दिया। और गवाही के लिए जैसा हम देख रहे थे मार्टिरा ये शब्द, और पशु के लिए जो शब्द है थेरियन, थेरियन, और वो उन्हें मार डालेगा। और उनके शरीर को लिखा है कि जब उसने उन्हें मार डाला तो लिखा है उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये वो नगर जो यरूशलेम है, वहां पर जहां उनका प्रभु जो है, और जैसे मैंने बताया था मिस्र जो है और सदोम ये पाप के लिए जाने जाते हैं। ये सिंबल है, सांकेतिक भाषा है कि
पाप इतना बढ़ गया कि जो सदोम और मिस्र है वे पाप के सिंबल है, और वहां इनका प्रभु मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था। ये वो जगह, और वो कोई और नहीं, वो यरूशलेम। और उन दिनों में इतना पाप हो जाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के लोग नहीं है, और जो कुछ हो रहा होगा सब उल्टा। और ये दो गवाह जो है उसमें परमेश्वर की सही बातें और ये शैतान के जो रूप है वो उन पर जय प्राप्त करेंगे और उन्हें मार डालेंगे। और लिखा है कि वे उनकी लोथों को उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहने देंगे, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पे चढ़ाया गया। और आत्मिक रीति से न्यूमेटिकॉस, आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र, जहां उनका प्रभु के लिए जो शब्द आया है यहाँ कुरियोस, लैंड लॉर्ड शब्द से ये शब्द लॉर्ड आया, और फिर मतलब सर्वे सर्वा क्रूस पे चढ़ाया गया था। और क्रूसित के लिए है सेटियोरो, जहां उनका प्रभु क्रूसित हुआ था, क्रूस पे चढ़ाया गया था। वे उनको मार डालेंगे, उनकी लोथों को रखने नहीं देंगे। और लिखा है कि और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने न देंगे। सारी दुनिया के लोग इनकी लोथों को देखेंगे, क्योंकि इनके कारण सारी दुनिया पर जो है विपत्ति आई थी। और कैसे देखेंगे? तो मोबाइल और टीवी और सैटेलाइट और सारी चीजें, आज एक घटना एक जगह होती है, हम सब देख लेते हैं। वैसा ही होगा, 3.5 दिन तक लोग जो है सारी दुनिया के इनकी लाशों को देखते रहेंगे और उन्हें जो है कब्रों में रखने न देंगे। और लोगों के लिए शब्द है लाओस, जो उन दिनों लोग रहेंगे, और भाषा बोलने वाले ग्लॉसा, राष्ट्र एथेनोस, और विभिन्न जातियां जो है, ये सारे विश्व के लोग इतनी खुशी मनाएंगे इन 2 लोगों के मरने से। और आगे क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे, लेकिन यहाँ जब उनकी लोथों को उन्होंने रखने नहीं दिया, 3.5 दिन तक जो है उसकी लाशों को जो है सब देखते रहेंगे। और लिखा है वो पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। इतने खुश होंगे कि एक दूसरे को जो है गिफ्ट भेज रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के कारण पृथ्वी पर जो है विनाश आया। और गिफ्ट के लिए जो शब्द आया, उपहार, डॉरॉन, गिफ्ट। और वे भविष्यवक्ता जो है, जो परमेश्वर के आने वाले बातों को बताते हैं, उसके वचन को प्रकट करते हैं, वे भविष्यवक्ता। गवाही देना भविष्यवाणी की आत्मा है, ऐसा हम आगे देखेंगे। और लिखा है 11वीं आयत में, और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें बैठ गई और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। जीवन का आत्मा, आत्मा के लिए जो शब्द है वो स्पिरिट अंग्रेजी में और न्यूमा ग्रीक में। और प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द कहा था वो ये उस निकोदेमुस से कि तू जैसे हवा को महसूस करता है, वो इधर से उधर चलती है, महसूस होते हैं,
लेकिन दिखती नहीं, आत्मा से जन्मा हुआ वैसी है। जीवन के लिए जो शब्द आया है वो जाओ, जीवन, और डर के लिए फोबॉस, फोबिया जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रीक शब्द से आया है। सो जीवन का आत्मा जो है उनमें समा गया और वे अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। जीवन का आत्मा, जीवन का आत्मा जो परमेश्वर ने आदम में डाला था, वो आत्मा, वो जीवन का आत्मा उनमें समा गया और एक आश्चर्य कर्म हुआ था कि वे सब लोगों के देखते देखते जीवित हो गए और अपने पांवों के बल खड़े हो गए। और परमेश्वर की ओर से उनकी आवाज आई कि यहां ऊपर आओ, और वे बादलों पर सवार होकर के सब लोगों के देखते देखते स्वर्ग पर चले गए। और देखिए वही वैसे ही उनका प्रभु भी, अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी जो है जीवित होकर के बादलों पर चला गया था। तो प्रेरितों के काम में आया है, एक स्वर्गदूत उपस्थित हुआ, उसने कहा जैसे तुम इसे बादलों पर जाता हुआ देख रहे हो वैसे वो फिर आएगा। ये दोनों जो परमेश्वर के गवाह हैं, ये भी सब लोगों के देखते देखते बादलों पर उठाए गए, और जैसे ही उठाए गए वैसे ही पृथ्वी पर ढिंडोल हुआ, बड़ा जो है भूकंप आया। और इस भूकंप में ऐसा जबरदस्त भूकंप था कि करीब 7,000 लोग मर गए। बचे हुए लोग लियो पे बचे हुए रिमेन और डर गए। एफ्राइटन, एम्फोबॉस डर गए। और महिमा, महिमा शब्द के लिए अंग्रेजी में शब्द आया ग्लोरी और ग्रीक शब्द आया डॉक्सा, और फिर से परमेश्वर के लिए शब्द आया थियोस, ट्रू गॉड, ट्रू गॉड। और परमेश्वर की महिमा करी। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली। छठे स्वर्गदूत के फूकने पर, तुरी फूकने पर, ये जो दूसरी विपत्ति थी, ये 2 जैतून के जो पहाड़ थे, पर्वत कहा गया, पेड़ थे, ये जो जलते हुए दीपक थे, ये पृथ्वी पर प्रभु की गवाही दे रहे थे। और लोगों ने जो है भय तो खाया, डर तो गए, लेकिन ये डर उनके जीवन परिवर्तन का कारण नहीं बना। सो कई बार हम लोग जो है दुनिया को दिखाने के लिए पृथ्वी पर कार्य तो करते हैं, लेकिन इससे जीवन में परिवर्तन नहीं आते। चर्च जाते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आते। क्रिसमस मनाते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं आते हैं। न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, ईस्टर, 40 दिन के उपवास, एस वेडनेसडे, पाम संडे, ये सब मनाते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आते। सो लोगों में भी परिवर्तन नहीं आया, डर जरूर गए, देखा भी। सो कोशिश करें कि प्रभु आपके जीवन में काम करे, प्रभु आपके जीवन में काम करे, उसको अलाउ करें आपके जीवन में काम करने के लिए। अपना जीवन समर्पित करें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, और मुझ में हिम्मत नहीं है, मुझ में यह शक्ति नहीं है कि मैं पवित्र बनूं, मैं सिद्ध बनूं। आप मुझे पवित्र और सिद्ध बनाएं, और परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर ऐसा करेंगे। अन्यथा ये बातें फेस करने के लिए तैयार रहें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ करें। प्रभु जी, आपके पास आता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सेंस दिया
कि मैं इस जीवन में निर्णय कर पाऊं और प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता हूं। इसके पहले कि वो समय आए कि जब मेरा दिमाग काम नहीं करे, मुझे सही और गलत के फर्क समझ में नहीं आए, और प्रभु मैं अपने आपे में न रहूं। उसके पहले प्रभु मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को बदलें, और जैसा आपने अपने वचन में कहा है वो प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो, और आपके साथ उस कलीसिया के उठाए जाने पर मैं भी उस कलीसिया में शामिल हो सकूं। सो प्रभु न सिर्फ मैं वरन मेरे लोग, माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, पड़ोसी, मोहल्ले वाले, ये सारा संसार आपको जानने पाए, आपकी इस भव्यता को, आपके इस अनुग्रह को पहचानने पाए। फिर से पिताजी मेरे जीवन को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन और फिर